नमस्कार साथियों, एम्स आयुष से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सबको नमस्कार करता हूं। क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। जिस तरह से कि साथियों आप लोग काफ़ी चिंतित चल रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों को लेके आप लोग चिंतित हो जाते हो, थोड़ा पेशेंस नहीं है कुछ लोगों में। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने कहा आप सभी से भी कहा था पहले भी कि ब्रिज कोर्स शुरू होने वाला है, चॉइस मांग ली गई है। सभी मांगों को लेकर मैं अभी आपके सामने वापस से वीडियो डाल रहा हूं साथियों। स्पेशली मैं लाइव नहीं आया, हालांकि वीडियो डाल रहा हूं। वीडियो डालने का रीज़न यही है कि आप लोगों को सभी को समझानी और सारी बातें बतानी ज़रूरी थी। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज तो सैटरडे है, कल संडे, और जो पीछे वाला कल था वो गणेश चतुर्थी की छुट्टी थी। और एनएचएम एमडी साहब के माताजी का देहांत हो रखा है, वो हरिद्वार गए हुए थे, वो फ्री नहीं हुए। आज उनके आने की संभावना थी, लेकिन वो संभावनाएं आज वो नहीं आए। कोई बात नहीं, रत्नू जी का हम वेट कर रहे थे, रत्नू जी भी नहीं आए। सैटरडे को भी हम आपके लिए एनएचएम विभाग में गए हुए थे, सारी चीज़ें थी, लगातार हम भाग रहे हैं आप लोगों के लिए, ये भी आपको पता है। साथियों 3 दिन चॉइस के भरवाए गए थे, 2 दिन उसमें आगे हो गए तो भी कई लोगों को टेंशन हो गई। साथियों की भी दिन बढ़ रहे हैं। अरे तो साथियों दिन बढ़ रहे हैं तो क्या हो गया, 2 दिन किसी की लिंक नहीं आ पाया, कुछ और नहीं हो पाया, बेचारे किसी की परेशानी आ गई, कोई बात नहीं, 2 दिन मिल गए। तो साथियों मैं आपसे ज़्यादा चिंतित हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई लोग भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। देखो ये देखो आप कि ब्रिज कोर्स चालू नहीं हो रहा। अरे कैसे नहीं हो रहा ब्रिज कोर्स चालू? सारी चीज़ जब चॉइस ऐसे ही भरवा ली क्या? ये ब्रिज कोर्स चालू के लिए आप देख लीजिए ना साथियों, सारी चीज़ें ये ब्रिज कोर्स 20-21 के लिए, जुलाई के लिए पूरा ये बना हुआ आयुष जुलाई बैच ये शुरू हो चुका है। बैच एक तरीके से आप लोगों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 6 माह प्रशिक्षण ब्रिज कोर्स कम्युनिटी हेल्थ ब्रिज कोर्स के करवाने के संबंध में है ना। और साथियों ये सभी के पूरा कॉलेजेस के लिए भेजे गए। इसमें 55 प्रोग्राम स्टडी सेंटर इसके अंदर ये इग्नू के हैं। और साथियों ये मैं आपको कॉलेजेस बता देता हूँ, ये 119 देख लीजिए, ये 119 के करीब कॉलेजेस ये हैं आपके यहाँ पे, ये देख लीजिए 119 कॉलेजेस सब देख लीजिए। 119 मैंने जो बताई थी नर्सिंग स्कूल और कॉलेजेस स्क्रूटनी के आधार पर चयन हुआ है, और ये सभी को अभी भेजा गया है ये लेटर। मूलभूत संरचना एवं फैकल्टी के आधार पर 46 संस्थाएं जिनमें 60 सीटें हैं, और जो 73 संस्थाएं ऐसी हैं जिनमें 30 सीटें हैं। तो इस तरह से पूरी 119 ये सीटें हो गई, और 55 के करीब मैंने जो बताई थी वो सीटें निकली हैं। साथियों सारे काम टाइम टू टाइम हो रही है। ये कॉलेजेस के सारों की लिस्ट है जिन कॉलेजेस को इसमें किया गया है कि भाई सभी कॉलेजेस हैं जो ये 46 ये हो गई कॉलेजेस, और साथियों ये 73 कॉलेजेस ये हो गई, और 55 इग्नू की है ही, उनमें इग्नू में थोड़ा कम हो रहेगा। और साथियों ये पूरा शुरू का पेज आ गया, ये पूरा राज्य सरकार का है, राजस्थान सरकार। साथियों ऐसे साथियों हर चीज़ मतलब आप लोगों को बतानी पड़ रही है। ये कॉलेजेस की 73 की सीटें, 73 नंबर ये हो गई, ठीक है। अब साथियों ये आपका बजट जो CHOs का पूरा सरकार को, जो केंद्र सरकार है उससे बजट आया है 4000 करोड़ के लगभग, 3967.38 करोड़ का बजट ये ला। साथियों हर चीज़ आप लोगों को बता देते हैं। आप लोगों की ज्वाइनिंग तक का, मार्च की ज्वाइनिंग का है इसके अंदर, और ये बजट आ रखा है। और राज्य सरकार को इसमें 3119 करोड़ देना, हालांकि वो तो देंगे ही नहीं, इसी बजट में ही आप लोगों की 40,000 सैलरी बन रही है। साथियों इतना पैसा आ गया, और आगे का आना वो है। और जो ये पूरे आपके जो गाइडेंस है पूरी की पूरी, पूरा कोर्स ब्रिज कोर्स का प्रोग्रामिंग कम्युनिटी हेल्थ गाइडेंस है, जो स्टेट्स को पूरा का पूरा, जो कॉलेजेस को अभी भेज रहे हैं, ये पूरा का पूरा कैसे क्या होगा, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एवल्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ें यार आप मतलब फिर भी उसके बावजूद पूरा का पूरा आप लोगों को टेंशन रहती है, इतनी ज़्यादा टेंशन रहती है। ये आप लोगों से कॉलेजेस में भरवाई जाने वाली चीज़ें हैं, ये रही सारी की सारी जो कॉलेजेस में अभी आपसे एनुअल भरवाएंगे, जो ये सारी की सारी चीज़ें तैयार हो चुकी है। मतलब ये चीज़ें यार 2-3 दिन की, उससे आप लोग इतना टेंशन में आ जाते हो साथियों। इतनी ज़्यादा हम लोग आप लोगों के लिए भागदौड़ करते हैं, और सभी साथियों के लिए भागदौड़ करते हैं, 1 मिनट नहीं रुक रहे साथियों। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। साथियों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं शुरू से लेके पूरे इंडिया में, जब MLHP हम लोग 2015 में उस वक्त MLH के आधार पे आयुष्मान भारत योजना के तहत सारा जो CHO नामकरण करवा के लाए थे, मैं कमेटी में मेंबर था शुरुआत 2015 में। इतना बड़ा आंदोलन हमारा हुआ दवा लिखने के अधिकार के लिए, और इतने बड़े आंदोलन किए। उसके बाद यहाँ पे पूरे इंडिया के CHOs को एक तरीके से नया उद्भव करवा के लाए, सारी मेहनत करवा के लाए। यार एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतना
इतना ज़्यादा चीज़ें अग्रेसिव हो जाते हैं। एक भाई है जो यू डाल रहे हैं यूनियन बननी चाहिए, कई लोग फोन करते हैं भाई साहब यूनियन बनवाओ बनाओ, भ्रामकताएं फैला देते हैं। अरे काय की यूनियन भैया, एक बार रुक जाओ, ब्रिज कोर्स चालू हो जाने दो। अरे राजनीति सूझ रही है, ये वो लोगों के दिमाग में आ रही है जिनकी सीसीएच कंप्लीट हो गई, अब ज्वाइनिंग तो करवा दी, तो उनमें एक आध आदमी है उनके राजनीति की सूझ रही है। अरे भैया इनका ब्रिज कोर्स हो जाने दो, इनको पास हो जाने दो, इनको सीएचओ पूरी तरह से बढ़ जाने दो, थोड़ा बहुत इन बच्चों के साथ सही हो जाने दो। क्यों तुम लोग राजनीति में डिवाइडेशन, अभी से पर्ची गिरोह बना के छोड़ दोगे क्या सभी लोग? साथियों, सिर्फ और सिर्फ यूनियन पर्ची उगाई का काम करती है, सिर्फ और सिर्फ गुटबाजियां फैलाने की काम करती है। जो बनेगी वो बहुत तरीके से बनेगी, बहुत सॉलिड बनेगी, पूरे इंडिया की सबसे मजबूत विंग होगी। इस तरह की अपन लोग बनाएंगे। कोई कहता है मेरे को अध्यक्ष बना दो, कोई महासचिव फोन आने शुरू हो रहे। अरे भैया क्या करना, क्या चाहते हो आप लोग? झूठ मूठ में अफवाह फैला देते हैं कि नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कोई अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में 13 को आ जाओ, 15 को आ जाओ, आता कोई वहां है नहीं। जिस दिन अपन बुलाएंगे उस दिन फिर भीड़ नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि भ्रामकताएं फैलती रहती है। साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे भ्रामक मैसेजों से भी बच के रहें। और जो नंबर और डालते हैं अपने कि ये नंबर है यूनियन से जुड़ने के, फलाना दिन, अरे काय की यूनियन भैया, क्या करना क्या चाहते हो? छोड़ो इन चीजों को। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे, इन सीएचओस को कर लेना दो कुछ। जो टाइम पे सारे काम हुए हैं मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, राजस्थान है, यहाँ एक छोटी सी चीज नहीं हो पाती। और जो आपको काम दिया गया है ना ऊपर विंगों से, इनसे कि भाई हो सकता है मंत्री जी के यहाँ से, इन लोगों के यहाँ से कि टुकड़े कर दो इनके सीएचओ से, तो वो नहीं होने दूंगा। साथियों, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। दूसरा, सीएचओ का जो ब्रिज कोर्स है वो मंत्री जी ने कह दिया 7 तारीख को शुरू होने वाला है। मैंने कहा था 7 को नहीं होगा, मुझे पता था काम कितना चल रहा है विभाग में, कितना नहीं चल रहा है। साथियों, ब्रिज कोर्स का जब अपना पहले पड़ाव हुआ था, मैं जब गिरफ्तार हुआ था और उस दिन फिर छोड़ना पड़ा था पुलिस को, डीसीपी और एसीपी साहब के सामने मुलाकात हुई थी, उस दिन ही फाइनल हो गया था। उससे पहले 2 वीक पहले फाइल चली गई थी, सारे काम हो गए थे। उससे 2 महीने पहले लोग कोर्ट में भी चले गए थे, 2-4 लोग कि ब्रिज कोर्स चालू करवाओ, ये वो, और क्या मिला वहां पे? मना कर दिया ना, हार गए केस। साथियों, ये होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, सब काम प्रक्रिया से होते हैं, दिमाग से होता है। आपके लीडर का दिमाग होता है, उस पर निर्भर करते हैं। ऊपर से उसका दबाव, हजारों लाखों यूनियनों एक तरफ और अकेला आपका भाई का दबाव एक तरफ, ये पूरी तरह से है। दबाव था, हिम्मत थी। तो आप कह रहे हैं होम डिस्ट्रिक्ट वाले कह रहे हैं कि होम डिस्ट्रिक्ट के लिए भी आंदोलन कर दिया, जबकि कोई नौकरी लगने के बाद आज तक किसी भर्ती में तुरंत बाद उनके होम डिस्ट्रिक्ट दिलवाने के लिए या वापस ट्रांसफर कराने के लिए किसी ने आंदोलन नहीं किया होगा। सब भूल जाते हैं, ठीक है पढ़े तो पढ़े। साथियों, आप लोगों की चिंता मुझे नहीं थी क्या? मैंने किया ना प्रयास, 1857 की लिस्ट भी बनी। उससे पहले टीएसपी वालों को उनके होम डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग भी दिलाई, उसके बाद 100 लोगों की लिस्ट जारी हुई, लेकिन और 1857 की होनी थी। कई कारणों से और कोर्टों में जाने की वजह से, तुम लोगों की ही इस अग्रेसिवनेस और धैर्यहीनता होने की वजह से आज उसका सामना करना पड़ा, नहीं तो 1857 की भी आती। साथियों, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन साथियों धैर्य बनाए रखो। दूसरी चीज, मंगलवार बुधवार तक चलो कोई नहीं, 3 दिन की छुट्टी आ गई और एमडी साहब किसी की भी डेथ हो सकती है यार, कोई बड़ी चीज नहीं है यार, इतना ज्यादा अग्रेसिव भी होने की जरूरत नहीं है अपन को, होने वाला है। और जब स्टे तो है ही, अपन एक फिक्स जगह पे हैं अभी। कुछ लोग करौली वाले बेचारे बाहर पड़े, कोई झुंझुनू वाले पड़े, कोई कहीं पड़ा, तो अब ठीक है, एक बार है तो है, थोड़े दिन और 2 दिन रह जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथियों, आप लोगों की जो सैलरी का था, तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों की ज्वाइनिंग शायद 11 से 13 के बीच में दिखाई गई थी, शायद 13 या 14 तक टोटल आप लोगों ने 3 दिन दिए गए थे आपको। तो जो लास्ट डे था, उस लास्ट डे तक की जो सैलरी का टाइमिंग है, वो पूरा आपका चौथे महीने का कंप्लीटली आपका बजट है वो सैंक्शन हो चुका है। तो 13 तारीख या 14 तारीख तक का शायद इन्होंने, इसीलिए इन्होंने जानबूझ के भी किया हो कि 14 या 13 को, 14 को शायद पूरा हो रहा है या 13 को, तो इसके अगले दिन आपको रिलीव कर देंगे ये, और उसके अगले दिन ही शायद अलॉटमेंट लिस्ट का कंप्लीटली इन्होंने सोच रखा है। तो साथियों, ब्रिज कोर्स मंत्री जी, जब अपना दबाव खुद समझ सकते हो आप, सीसीएच कंप्लीट की ज्वाइनिंग का, ब्रिज कोर्स का, अगली भर्ती का, सब चीजें जब मंत्री घोषणा करता है, पड़ाव जब हम उठाते हैं तब, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि अपन लोगों का दबाव की वजह से, पड़ाव की वजह से, दबाव की वजह से मंत्रियों तक को घोषणा करनी पड़ती है टीवीओं पे। ये बहुत बड़ा दबाव है अपन लोगों का। तो साथियों, आपसे निवेदन है, और 2-3 दिन रुक जाओगे, कोई बड़ी पहाड़ नहीं टूट जाएगा। छुट्टियां आ गई, कोई बात नहीं, ना तो इसमें मेरी गलती है, ना एमडी की, ना किसी और की गलती। मैं तो ये कहता हूँ गलती है अपन लोगों का, धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। सीएचओ बढ़ने जा रहे हैं आप लोग, तो आप लोग अपने हिसाब से पूरी तरीके से चलें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग साथ बनाए रखें, किसी की भ्रामकता में ना आए। आज नहीं हुआ, मंगलवार बुधवार तक हो जाएगा, लास्ट एंड फाइनल कंप्लीटली हो जाएगा, मुझे पता है। और कॉलेजों को नोटिस भेजे जा चुके हैं, मंगलवार बुधवार तक कॉलेज वाले खुद भी बोल दें कि इतने तारीख तक आप लोग के पास बच्चे आ रहे हैं और ब्रिज कोर्स शुरू होना है। तो लगभग 14-15 तारीख से पहले का इनको नोटिस भेज दिया गया है। और साथ ही जल्द ही
आप लोगों का ब्रिज कोर्स शुरू होने जा रहा है। सारी प्रक्रिया है, ये डॉक्यूमेंट से ही पता लग गया होगा आप लोगों को और आप लोगों के सामने आ जाएंगी। बस धैर्य बनाए रखें, एक आध 2 दिन से डरे नहीं, और 2 दिन सही। मैं मानता हूं कि क्लास में जो आखिरी पीरियड होता था, जब अपन बचपन में क्लास लेते थे, आखिरी पीरियड होता था तो यूँ लगता था कि अब छुट्टी हो जाए, अब छुट्टी हो जाए, अब छुट्टी हो जाए। लास्ट पीरियड सबसे मुश्किल से निकलता था, लास्ट क्लास जो होती थी। तो साथियों, वो लास्ट क्लास चल रही है, कोई बात नहीं, लेकिन इतने एग्रेसिव मत हो कि भ्रामकता ही कुछ लोग फैलाना शुरू कर दें। सारे काम हुए हैं और अभी तो यूनियन वालों से ये कहना चाहता हूँ कि अभी तो ब्रिज कोर्स वालों को कहाँ तो पोस्टिंग मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी, अब तक ये तक उनका विचार हुआ पता नहीं है। प्रशिक्षण कहाँ से होने, तुम बना रहे यूनियन, कौन से डिस्ट्रिक्ट कैसे यूनियन बना देंगे। साथियों, कुछ नहीं है, अभी अपन वक्त आने पे सब कुछ बनाएंगे, लेकिन किसी से चंदाखोरी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को सचेत कर रहा हूँ। आप सभी से निवेदन है कि जो सारे कर्मचारी संगठन और सब चंदाखोरी करते हैं और पैसे उगाते हैं, बेमतलब की यूनियंस बनती हैं, कोई मतलब नहीं निकलता। अपन लोग मजबूत, अपने काम हो रहे हैं, इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि अपन एकजुट है और इसमें अभी नेतागिरी ज़्यादा राजनीति घुसी नहीं है। साथियों, वक्त आने पे अपन लोग सब कुछ करेंगे, लेकिन बहुत तरीके से करेंगे। धन्यवाद।